सोलन शहर के नगर निगम चुनाव को लेकर कुल 17 वार्ड में भाजपा प्रत्याशी ने अपनी चुनावी ताल ठोक दी है। यदि वार्ड नंबर 8 की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जुझारू कर्मठ ईमानदार प्रत्याशी पवन गुप्ता को मैदान में उतारा गया है। वार्ड नंबर 8 की जो बिगड़ समस्या है उसको लेकर उन्होंने हिमाचल प्लस न्यूज चैनल के पत्रकार टीकाराम शर्मा से खास बातचीत को लेकर क्या कहा है, आप इस चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 8 की बिगड़ समस्या को लेकर महिला शौचालय, पानी, कूड़ा व पार्किंग, शुरनी नगर से नूटो गांव तक एम्बुलेंस, सड़क का प्रावधान, स्ट्रीट लाइटें, ग्रामीण द्वार का निर्माण, कूड़े कचरे का निष्पादन बिना किसी शुल्क के किया जाएगा आदि विशेष मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसको लेकर प्रत्याशी पवन गुप्ता ने कहा कि यदि वार्ड नंबर 8 की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है और मुझे पार्षद बनाती है तो मैं गारंटी सहित निश्चित तौर पर इस वार्ड की समस्या को सर्वप्रथम बहाल करूंगा। उन्होंने ये सारी मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता से वोट मांगने की अपील की है। सर, हिमाचल प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं टीकाराम शर्मा। सर, आप वार्ड नंबर 8 के प्रत्याशी हैं और पहले भी आप वाइस चेयरमैन रहे हैं। आपने पहले जो है क्या विकास किया है और अब जब आप प्रत्याशी के दावेदारी पे उतरे हैं और यदि आप जनता के आशीर्वाद से प्रत्याशी बनते हैं तो आगे का आपका क्या रहेगा सर, प्लीज़ आप बताएँ। माशूलनी की नगरी सोलन में 2010 में मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 13 के 13 वार्डों से उपाध्यक्ष के तौर पे नगर परिषद उपाध्यक्ष के तौर पे चुनाव लड़ने का मौका दिया था और मैंने 2010 में सभी वार्डों से लीड लेकर इस उपाध्यक्ष पद को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला और 5 साल मुझे हर वार्ड में जाने का मौका मिला। हर वार्ड में लोग जो समस्याएं थी लोगों की वो देखने का मौका मिला और इसी के चलते जब कार्यकाल पूरा हुआ तो मुझे वार्ड नंबर 8 से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, जो कि मेरे 7 लगते वार्ड का दूसरा वार्ड। मैंने वहाँ से चुनाव में 15 साल से जो एक ही कांग्रेस पार्टी के एक ही पार्षद जीते आए थे उनको वहाँ से हराकर इस वार्ड को जीता था और भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये वार्ड डाला था जो 20 साल से इस पार्टी ये कांग्रेस के कब्जे में थी। और हमारे चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के 10 पार्षद भी जीते और मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ नगर परिषद सोलन का अध्यक्ष बनाया था। अध्यक्ष बनाने के 1.5 साल तक मुझे काम करने का मौका मिला और मैंने 12.5 करोड़ रुपए के काम सारे वार्डों में किए और 13 के 13 वार्डों में समान विकास करवाया और वार्ड नंबर 8 में 2 करोड़ 15 लाख रुपए के काम हुए, जिसका कि अवलोकन कोई भी नगर परिषद में जाके कर सकता है। और हमारे काम करने में हमने विकास का मुद्दा लेकर इस वार्ड में काम स्टार्ट किया और इसमें चौक बाजार से माशूलनी के मंदिर तक इंटरलॉक टाइलें लगा कर दोनों साइड की नाली को बंद करने का निर्णय किया था, जिसको काम स्टार्ट करते ही जो पहले यहाँ पार्षद थे इस वार्ड से उनके पति पार्षद उन्होंने इसकी विजिलेंस जांच मांगी और विजिलेंस जांच मांगने के बाद उसमें निकला कुछ नहीं, परंतु काम में रोड़ा अटकाने की उनकी आदत है। उन्होंने विकास को रोकने का बड़ा प्रयास किया, परंतु जनता के सहयोग से ये प्रयास जो है वो हमने पूरा किया और 51,000 रुपये हमारे सभी व्यापारियों ने इकट्ठे करके नगर परिषद में बतौर विकास में जन सहयोग के नाते उन्होंने जमा करवाया और उसके बाद एक परिवार ने और 51,000 रुपये अपने जन सहयोग से विकास करवाने के लिए और जमा करवाए। मुझे लगता है कि अगर आप में इच्छा शक्ति है और विकास आप करवाना चाहते हैं तो माशूलनी का मार्ग हो, चाहे शिल्ली रोड का मार्ग हो, चाहे सोलन गांव का मार्ग हो, चाहे सोलन गांव की बॉडी के आसपास के नाले बंद करने का मार्ग हो, या जोनाजी रोड पे जो पानी की निकासी नहीं होती थी और वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता था, उसको क्रॉस ड्रेनेज करवा के उसको भी हमने वहाँ से लोगों को समस्या से निजात दिलाया। और उसके साथ साथ हमने शोलनी मार्ग को एम्बुलेंस रोड, जो वहाँ पे पैदल चलने के रास्ते नहीं थे, वहाँ पे एम्बुलेंस रोड बनाया ताकि लोगों को अगर दुख तकलीफ होती है तो वहाँ पे एम्बुलेंस जो है पहुँच जाए। और इसी तरीके से जितने भी नाले खुले पड़े थे सबके ऊपर लेंटर डाल के उनको बंद किया और लोगों के चलने के रास्ते बनाए। और इसके साथ साथ डालडा कॉलोनी, मोहन कॉलोनी और अन्य जो मार्ग थे, जैसे जोनाजी रोड का मार्ग था या सिल्ली रोड को चौड़ा करने का जो हमने एक वो लिया था, लक्ष्य लिया था, उसको हमने पूरा किया।
जनता का सहयोग जब आपको मिलता है तो विकास भी अति उत्तम होता है। जी। और मुझे लगा कि जनता ने जहाँ जहाँ हमें कोई समस्या आई तो जनता खुद खड़ी होगी कि नहीं, यहाँ पे विकास होना चाहिए, हम खड़े हैं आपके साथ, आप बताइए क्या करना है। अब उछली रोड पे हम सुंदर टाइलें लगा के रोड अच्छा बना दिया है, उसमें सुंदर रेलिंग लगेगी, अच्छी लाइटें लगेंगी और सोलन का सबसे नंबर 1 मार्ग बनेगा। आने वाले समय में जब ये हम एम्बुलेंस रोड नीचे पहुँचा ही रहे थे नड़ो तक, तो बीच में थोड़ी समस्या फंड की हो गई थी, तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी ने एक दिन उस मार्ग का निरीक्षण किया और साथ ही 25 लाख रुपए का प्रावधान भी उन्होंने किया कि इसको नड़ो तक पहुंचाना है, तो 25 लाख रुपए उन्होंने दिए और साथ में ये भी आश्वासन दिया कि और अगर बजट जो यहाँ पे चाहिए होगा हम इसको प्रावधान करेंगे। और दूसरी साइड से स्कूल के साथ से भी हमने एक रास्ता बना रहे हैं जो नड़ो गाँव से शोली नगर को जोड़ेगा और इसी तरीके से सुंदर लाइटें जगह जगह लगाई गई हैं। स्ट्रीट लाइट का प्रावधान हमने किया है, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हमने की है और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, वो जो विकास है वो किया गया है। 11 पेड़ जो जानलेवा पेड़ जोड़ोजी रोड पे खड़े थे, उनके आगे 11 के 11 पेड़ों को प्रशासन के सहयोग से कटवाया गया है ताकि लोगों को चिंता ना रहे कि रात बरात ये पेड़ गिर जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो इसी तरीके से अगर आपने विकास को अपना मॉडल बनाया है, विकास को आपने अपना लक्ष्य बनाया है, तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, चाहे कोई विजिलेंस की जांच हो, चाहे सीबीआई की जांच हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनता आपके साथ है। और मेरा मानना है कि अगर आपने सिर्फ राजनीति करने के लिए चुनाव लड़ना था तो 15 साल के बाद आपको लोगों ने नकार दिया और आपको वार्ड की राजनीति से बाहर कर दिया। अब आने वाले समय में जब ये चुनाव हो जाएगा और हमें यहाँ से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया गया है, मुझे पूरा आशीर्वाद वार्ड नंबर 8 की जनता का मिलेगा और सहयोग मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका स्नेह मिलेगा, उनका प्यार मिलेगा। तो मैं वायदा करता हूँ वार्ड नंबर 8 की जनता से कि इस वार्ड में काम करने के लिए बहुत संभावनाएं हैं और नई नई संभावनाएं निकलती हैं। अगर इस वार्ड में हम अगर बात करें कि ग्रामीण क्षेत्र जो इसमें जुड़ा है, उसमें नड़ो गांव जुड़ा है, उसके अंदर हम रास्ता पहुंचा देंगे, उसके साथ साथ ग्रामीण हाट का प्रबंध करेंगे ताकि बेरोजगार युवा जो हमारे हैं वो अपना वहाँ पे रोजगार कर सकें। हमारी महिलाएं जो अपना सब्जी वगैरह या हस्त निर्मित जो चीज़ें हैं उनको लाकर वहाँ पर बेचें। पानी के स्टोरेज का टैंक का एक प्रावधान किया जाएगा ताकि वार्ड नंबर 8 में पानी की समस्या अपने आप खत्म हो जाए। और इसी तरीके से जो नाले अभी बचे हैं उनको भी बंद किया जाएगा, उनके ऊपर लेंटर डाल के रास्ते बनाए जाएंगे। इसी तरीके से जो हमारी पुरानी बॉडी है शून्य माता मंदिर के नीचे, उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, उसके ऊपर एक कमरा बना के उनको जनता को समर्पित किया जाएगा ताकि उनका कोई सामान जो है वो उसमें रख सकें। इसी तरीके से हमारे जो अन्य क्षेत्र इसमें हैं, पूरे क्षेत्र को हमने 6 हिस्सों में बांटा था वार्ड को, उन सभी वार्ड के 6 क्षेत्रों में जो भी सुविधाएं प्राप्त होनी है वो हम प्रदान करेंगे और लोगों के सहयोग से विकास करेंगे। ऐसा मेरा मानना है कि अगर हम चाहें और जनता का सहयोग हमें मिलेगा तो कोई ताकत जो है विकास को नहीं रोक सकती, इसलिए मेरा मानना है। और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि 7 अप्रैल 2021 को कमल के फूल के आगे का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को सभी वार्डों में जिताएं और मुझे अपना आशीर्वाद, सहयोग, प्रेम, प्यार देकर आप इस वार्ड के विकास की मुझसे गारंटी लें। मेरा इतना मानना है कि मैं आपके लिए हर समय उपलब्ध हूँ। जब भी आपको कोई किसी भी समस्या का समाधान मुझसे चाहिए, मैं हर समय आपके साथ हूँ। सर, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी उतरे हैं और साथ में जनता का आपके ऊपर जो भी 7 तारीख को वोटिंग होनी है, यदि आप पार्षद बन जाते हैं तो आगे जो विकासात्मक कार्य है उसको भी आप भली भांति किस प्रकार से करना चाहिए सर प्लीज? मेरा मानना है कि जब नगर परिषद में हमने 2 करोड़ 15 लाख रुपए के काम कराए हैं तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में जब नगर परिषद से नगर निगम बनेगी तो 10 गुना ज़्यादा बजट जो यहाँ प्रावधान किया जाएगा, उससे हम कुछ भी विकास जो है वो इस क्षेत्र का कर सकते हैं और अच्छे से अच्छी सड़कें बने, बच्चों के लिए खेलने के मैदान बने, पार्क बने
वहाँ पे बुजुर्गों के लिए लाइब्रेरी बने, अखबार पढ़ने का स्थान हो, और अन्य योजनाएं जो हैं वो नई बच्चों के लिए झूले लगें, और बच्चे जो है वो अपना जिम चाहते हैं तो जिम भी लगे, ताकि उस बच्चे जो है वो स्वस्थ रहें। योगा सेंटर बनना है तो योगा सेंटर बने, ताकि हमारे सभी बुजुर्गों को, बच्चों को, सबको योग करने का मौका जो हम दें। और इसी तरीके से अगर हमारी कोई महिलाएं भजन कीर्तन करना चाहती हैं तो उनके लिए भी हम एक हॉल का प्रावधान करके देंगे। हिमाचल प्लस न्यूज चैनल के लिए रोनहौर सिरमौर से टीकाराम शर्मा की रिपोर्ट।